रुद्र प्रताप जी, अब बात जब कुंभ की चली रही है तो सारा मामला हो जाता है। बीजेपी की तरफ से एक चीज कही जाती है साहब कि 10 सीटों का उपचुनाव हुआ और उसके बाद ये तमाम सवाल या कुंभ में जो घटना हुई ये सब हुई और उसके बाद एक जनादेश आया। तो बीजेपी कह रही है कि जनता ने तो अपना जनादेश दे दिया, जनता तो समझ गई कि हमारी व्यवस्थाएं ठीक थी, हाँ घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। तो क्या आपको लग रहा है कि जनता में उस चीज का कोई असर है या जनता सरकार को डेंट कर चुकी है उस मामले को लेकर? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहली बात ये होती है कि मुद्दे जनता से जुड़े कितने हैं। जैसे कुंभ की जो घटना हुई एक दुर्घटना है और बहुत दुखद है, लेकिन इसका बहुत दूरगामी परिणाम नहीं दिखाई देगा भारत की राजनीति पर या उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, क्योंकि आपने देखा होगा ये कुछ ही समय के बाद ये आयोजन खत्म हो जाएगा, लोग इस चीज़ को भूल करके आगे बढ़ जाएंगे। जनता से जुड़े मुद्दे वो होते हैं जिनका सामना जनता रोज कर रही है और उसी के साथ विपक्ष को खड़ा होना पड़ेगा। जैसे अभी धर्मेंद्र जी बता रहे हैं कि 54% ही बजट खर्च किया गया, तो 54% खर्च हुआ है और एक महीने का अगर समय बचा हुआ है तो इस मुद्दे के साथ आप लोगों को अगर तेजी के साथ आप आते 6 महीने पहले या 2 महीने पहले आप उस पर काम करते तो जनता को ये होता दिखाई देता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं कि जो सिर्फ कागजों पर दिखाई देते हैं, कि जैसे आपने एक आंकड़े बताए और जनता ने सुना और जनता उसको समझ नहीं पाती है, क्योंकि वो आंकड़े होते हैं और वो आंकड़े आकर के चले जाते हैं। सवाल होता है विपक्ष की यही भूमिका होती है, क्योंकि सत्ता पक्ष देखिए अपनी हर वो बात को बताएगा कि वो अपनी गलतियों को गिनाना क्यों चलेगा। विपक्ष की ये भूमिका होती है कि वो 30 दिन 24 घंटे सरकार को घेर करके खड़ी रहे। अगर कोई मुद्दा है आज के 3 महीने पहले का और उस पर अगर हम नहीं जनता के बीच जा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चूक है। अगर एक सरकार अपना बजट नहीं खर्च कर पा रही है और उस पर विपक्ष चुप है, क्योंकि आप देखेंगे कि केवल 1-1.5 महीने से केवल एक ही बात पर चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में कि वो है कुंभ। और अगर कुंभ में ये घटनाएं नहीं हुई थी तब भी कुंभ पर चर्चा थी और ये घटना हो गई तब भी कुंभ पर चर्चा है। तो अगर ये पूरा सत्र कुंभ पर और उसके आंकड़ों पर ही रहेगा तो अधिकांश जनता को इस बात से मतलब नहीं होता है। जो आप अगर फैक्ट में जाकर बात करेंगे, दुखद घटना है, लोगों के उसमें संवेदना है, लेकिन ये उतना प्रभावी नहीं होगा कि आप इसको 1 साल तक इसी मुद्दे के साथ खड़े रहिए। तो सवाल ये है कि अगर विपक्ष के तौर पर अगर प्रदेश में बेरोजगारी है तो क्या विपक्ष उस पर कितना गंभीरता से काम कर रहा है, सरकार को कहां कहां घेरने में सफल हो रहा है या उन मुद्दों पर कितनी गंभीरता से वो काम कर रहा है। तो ये अगर चीजें नहीं होंगी, अगर महंगाई की बात हो रही है, बेरोजगारी की हो रही है, अगर किसानों की पेमेंट की बात हो रही है कि अगर उनकी पेमेंट टाइम पर नहीं दी गई तो विपक्ष उनके साथ कहां कहां खड़ा हुआ और वो कहां कहां दिखाई देता है। क्योंकि आप नेताओं के जो बयान देखेंगे, शीर्ष नेताओं के, वो वही ज्वलनशील मुद्दे पर अपना बयानबाजी देते हैं जहां से उनको मीडिया कवरेज मिलती है। इसके सिवा आपने अभी इस मुद्दे पर मैं पहली बार सुन पा रहा हूं कि प्रदेश में बजट इस तरह से खर्च नहीं किया गया। तो अगर नहीं खर्च किया गया तो एक विपक्षी दल होने के नाते आपको वो मुद्दे बहुत महत्वपूर्णता के साथ उठाने चाहिए कि अगर बजट एलोकेट हुआ तो उस पर क्यों नहीं काम किया गया। तो ये चीजें विपक्ष जितनी गंभीरता से उठाएगा, सरकार को उसको रोज घेरना चाहिए। क्योंकि ऐसे नहीं है कि सरकार एक दिन चलती है, सरकार की तरफ से रोज काम होता है और बहुत सारी कमियां सरकार की होती है। एक महत्वपूर्ण विपक्ष अगर उस चीज को उतनी महत्वपूर्णता के साथ उठाएगा तो जनता का सहयोग हमेशा उसके साथ रहेगा। जी, कोई बात रही होगी, आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में सपा को जनता का सहयोग मिला था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अगर विधानसभा चुनाव होते हैं और उस तरह से उसमें वहां उनको सफलता नहीं मिल पाती है तो उसकी भी कुछ वजह होगी। तो ये चीज बार बार ऐसा होता है, ये तो एग्जाम ऐसा होता है कि राजनीतिक दलों का कि आपको रोज परीक्षा में बैठना है और एक दिन के बाद दूसरे दिन बातें पलट जाती हैं। तो अगर आपकी तैयारी रोज की नहीं होंगी, एक मुद्दे के साथ आप पूरे प्रदेश को एक साथ नहीं खड़ा कर पाएंगे, न ही एक मुद्दे के साथ पूरा सत्र आप ले जा पाएंगे। क्योंकि ये घटना सरकार के अपने दावे हैं, सरकार के अपने आंकड़े हैं। उन्होंने बोल दिया कि हमने आंकड़े जारी कर दिए, आप कह रहे नहीं करे। सरकार का आंकड़ा है कि पूरे विश्व में ऐसा आयोजन नहीं हुआ है और आप कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ। तो ये बातें कुछ समय के बाद खत्म हो जाएंगी, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे रोज रहेंगे और उसके साथ आपको जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। महिलाओं को अगर 2 सिलेंडर नहीं दिया गया तो विपक्ष उस पर कितना आक्रामक हुआ, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि ये मुद्दे सिर्फ यहां कहने से नहीं खत्म हो जाएंगे,
जाएंगे। ये बात जनता तक भी पहुंचनी चाहिए कि नहीं, ये काम नहीं हुआ, सरकार अपने वादों से मुकर रही है। अगर जनता केवल राजनीतिक दल केवल टीवी पर आकर के बात कह करके फिर उन मुद्दों पर सड़क पर या जनता के बीच नहीं ले जा पाएंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के लिए आसान तरीका वो दे रहे हैं कि सरकार अपनी बातों को कह करके और आगे बढ़ जा रही। और मुझे ये चीज़ होता दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि बहुत प्रमुखता के साथ जनता से जुड़े मुद्दे पर वो काम नहीं हो रहा है। जो इस तरह से मुद्दे आ रहे हैं जिसमें आप समझ लीजिए राजनीतिक, जैसे आपने देखा होगा 2-3 महीने संभल चला, संभल के बाद कुंभ आया, इसके बीच विपक्ष इतना आक्रामक किसी मुद्दे पर मुझे दिखता नहीं है कि महंगाई पे ही आक्रामक हो जाए या बेरोजगारी पे हो जाए या किसानों पे हो जाए, वो मुझे कमी दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस सत्र में अगर ये लोग इस चीज़ पर काम करें तो बेहतर होगा आने वाले समय के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में। शिवाजी सरकार जी, एक सवाल जो पूछा गया कि साहब इसका कुंभ का असर कब तक रहेगा, क्या रहेगा, मैं दरअसल इसलिए कह रहा था कि लोकसभा चुनाव के कुछ दिन बाद और 2027 के चुनाव से पहले की करीब का ये वक्त है जब ये 10 सीटों का उपचुनाव हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ का टेस्ट है उसमें। तो क्या ये सिलेबस एक तो 2027 तक चल पाएगा महाकुंभ वाला, क्योंकि कोई नया मुद्दा ना आ जाए, दूसरा दोनों तरफ से अगर ये मुद्दा चलेगा तो दोनों तरफ से, एक तरफ से अव्यवस्था भगदड़ या जो और घटना हुई, और दूसरी तरफ से वो कह रहे हैं साहब 7,000 करोड़ रुपया लगाकर अगर 3 लाख करोड़ का अगर कोई मुनाफा हो रहा है, किसी तरह की कोई आर्थिक स्थिति अच्छी बन रही है प्रदेश के लिए, तो उसमें इतने सवाल उठाने की ज़रूरत क्या है। तो मैं आपसे ही पूछना चाह रहा था कि अव्यवस्था, भगदड़ या आर्थिक पक्ष जो देख रहे हैं वो, ये 2027 तक ये सिलेबस चल पाएगा क्या? ये विपक्ष पे निर्भर करता है जी। देखिए, एक तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 7,000 करोड़, ये सही है कि 7,000 करोड़ का जो है एलोकेशन हुआ था, सैंक्शन सिर्फ 4,000 करोड़ के आसपास हुआ है, 4-4,500 के बीच का फिगर मुझे अभी नहीं याद आ रहा। तो कुंभ जो जितना हुआ है, कुंभ के सैंक्शन फिगर 4,500 करोड़ है, विपक्ष की उठा सकता है। बहुत अच्छा मुद्दा है। दूसरी चीज जो कुछ भी हुआ है कुंभ में, किसी भी कुंभ में हुआ हो, चाहे 54 के कुंभ में हुआ हो, चाहे 2013 के कुंभ में हुआ हो, आज भी लोगों को आंदोलित करता है। डिपेंड करता है विपक्ष उसको कैसे ले जाता है। और जिस तरह से देखिए, मुझे कुंभ में, ये मेरे लिए 7वां कुंभ मैं देख रहा हूं, पर इतना व्यवस्थित वीआईपी ओरिएंटेड कुंभ मैंने कोई नहीं देखा। नेहरू जी ने गलती की थी, उन्होंने मान लिया था कि वीआईपी के वहां पहुंचने के वजह से परेशानियां हुई। उसके बाद से उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया था कि वहां वीआईपी नहीं जाएंगे। 1966 से लेके 2001 तक वीआईपी वहां नहीं गए, कोई गड़बड़ियां नहीं हुई, और हर कुंभ में पिछले कुंभ से ज्यादा ही लोग पहुंचते हैं। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। तो इन चीजों को भी तो ध्यान में रखना चाहिए। 66 से लेके 2001 तक क्यों नहीं कोई घटना घटी? क्यों सारी चीजें सुव्यवस्थित रूप से चलती रही? क्यों जनता में त्राही त्राही नहीं मची? पैदल तो कुंभ में सबको चलना होता है, सब जानते हैं। कितनी दूरी चलना वो अलग बात है, पर पैदल सब चलते हैं, खुशी खुशी चलते हैं अगर व्यवस्थाएं सही है। पर अगर आपका ध्यान एक ही पक्ष के लिए होगा, वीआईपी के लिए केंद्रित होगा, आप वहां जाके नाटक करेंगे एक कैबिनेट मीटिंग करने का जिसकी कोई जरूरत वहां नहीं थी, और सारे मंत्रिमंडल को ले जाएंगे, तो सारी पुलिस की जो व्यवस्था है, सारे प्रशासन की व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो जाती है। आप वहां जलक्रीड़ा करेंगे, आप कुछ विशेष जो है बिजनेसमैन उनको लेके आएंगे, उनको दिखाएंगे। तो ये सब चीजें जब आप करते हैं, शो बिजनेस जब होता है तो लोगों को परेशानी होती है। हमारे कई मित्र हैं जो भाजपा के हैं, भाजपा के सदस्य ही नहीं है, भाजपा के अच्छे पदों पर है, वो गए हुए थे, अपने आप गए हुए थे। उन्होंने कहा हम गए, बड़ा आराम से हम जा रहे थे, अचानक एक केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचने का वो हुआ और सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई, हम 4 घंटे वहां भटकते रहे। ये भाजपा के लोगों का कहना। अगर भाजपा के लोगों की, उनके जो ग्रुप्स है उसमें देखिए, उसमें जितनी कटु आलोचना हो रही है उतना तो विपक्ष भी नहीं कर पा रहा है। तो विपक्ष को उस कटु आलोचना को, सवाल है, सीधी सी बात है, आपको मालूम है उस छोटे सी जगह में कितने लोग आ सकते हैं, और आपने जिस तरह से सबको निमंत्रण दिया, सबको बता रहे, अपनी खामियां नहीं बताई, कितने लोग मत आई। कल भी जो अभी जो परसों न्यू दिल्ली स्टेशन पे जो घटना घटी,
उसकी भी वजह यही है, आपने बताया नहीं कि हम इतने लोगों का आयोजन नहीं कर सकते। लोगों को कह देते, पहले से आगाह कर देते तो इतने लोग नहीं पहुंचते। अब आप बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इलाहाबाद के 300 किलोमीटर के दायरे में जिस तरह से पूरा अव्यवस्था फैली हुई है, और अब वही नहीं, गुजरात से लेके यहाँ तक कितने रोड एक्सीडेंट जो कुंभ में आ रहे थे उनका हो गया, वो आंकड़ा ले लेंगे तो 100 से 150 कम से कम वही हो जाएंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, इतनी भीड़ लाने की क्या जरूरत है जब आप व्यवस्था नहीं कर सकते। हम घर में भी शादी ब्याह करते हैं तो नहीं लोग लाते हैं जितना हम संभाल सकते हैं। आप संभाल नहीं सकते हैं, पर आपको दिखाने की जरूरत है, क्योंकि जैसे कि अभी सपा के धर्मेंद्र सिंह जी ने कहा, मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा था, दिल्ली में चुनाव हो रहा था, आपको दिखाना था। तो कुंभ जो है चुनाव का लिए कोई इवेंट नहीं है, ये आस्था का व्यवस्था है और आस्था को उसी तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।